जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं और ये खुशखबरी सीधी कहाँ से निकल के आ रही है, वो दिल्ली के द्वारा। कहाँ से? दिल्ली से। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में किसकी सरकार है आप सभी को मालूम है, बीजेपी सरकार है। उसी बीजेपी सरकार के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और वो खुशखबरी किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, मतलब हर एक राज्य के लिए वो खुशखबरी है। और उसमें हमारा एक राज्य है, मेरा उत्तर प्रदेश, वो भी शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में उन्होंने जो शिक्षक भर्ती की बात की गई है आज, और उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती कराने को बीजेपी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। आप लोगों को हम बता दें कि आखिर ऐसा क्यों किया है, इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया है। इन तमाम सारी पॉइंटों पर हम बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से न जुड़े हों तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं। वो कितनी है? 80 सीटें हैं। तो इन्होंने, ये बीजेपी वाले 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन ये 300 तक सीटें भी नहीं ले पाई। और यूपी में इनको बहुत बड़ी मार खानी पड़ी सीटों को लेकर के। तो ये सभी गलतियां अब ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आगे इलेक्शन में ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इस वजह से हम आप लोगों को देखो, जो बात है वो स्पष्ट बोल रहे हैं। इस वजह से अभी देखो हरियाणा में हुआ, हालांकि जीत गई, लेकिन फिर भी इनकी सीटें बहुत कम आई पहले की अपेक्षा। तो अब इन लोगों को डर लग रहा है कि हमको अब मेरे पास जो रिक्त पद पड़े हैं, चाहे कोई सा भी विभाग हो, हालांकि इन्होंने जो कल आदेश जारी किया गया था, आज निकल के आया है आज की न्यूज़पेपर में, तो उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के इन्होंने कहा है कि तमाम जितने भी हमारे पास पद खाली पड़े हैं, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, किसी का भी पद हो, आपके पास जो है आप उसकी भर्ती कराइएगा। ये राज्यों को उन्होंने फटाफट राज्यों को आदेश दे दिए हैं, ठीक है। तो आज की जो न्यूज़ है क्या निकल के आ रही है, आप लोग वो देख लीजिएगा। और इसी के साथ में कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी और जूनियर की भी इन्होंने बात की है। तो इन्होंने कितने बताए हैं, आइए फटाफट देखते हैं। देखो, स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। किसकी बात कर रहा है? ये ऑल इंडिया की बात कर रहा है। ऑल इंडिया की केंद्र सरकार ने ये दावा किया है कि स्कूलों में प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल, इन दोनों को मिला करके इन्होंने कहा है कि 8 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। उनमें से इन्होंने 7 लाख पद हैं वो केवल प्राइमरी के बताए हैं। 7 लाख पद हैं वो प्राइमरी में ही ये खाली पड़े हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा संख्या में पद खाली पड़े हैं, तो बताओ शिक्षा का क्या हाल होगा। थोड़ा आपको न्यूज़पेपर में दिखाते हैं। तो देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो राज्यों से ये कहा है कि आपके यहाँ पर जितने भी पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, आप लोग फटाफट इन पदों पर भर्ती कीजिएगा। ये आदेश जारी हो चुका है बीजेपी सरकार के द्वारा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं हमारे, तो उनका ही आदेश उसी शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सभी राज्यों को, किसी एक राज्य को नहीं, सभी राज्यों को ये आदेश दिया गया है कि आप लोग फटाफट जो रिक्त पद पड़े हैं शिक्षा विभाग में, आप लोग उन पदों को भरिएगा। ये तमाम सारी जानकारियाँ हैं। और देखो, यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के दिए निर्देश। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख पद, जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। तो जो देखो 8 लाख टोटल पद खाली पड़े हैं, उन 8 लाख पदों में से 7 लाख पद हैं वो प्राइमरी स्तर पर, यानी कि प्राइमरी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा संख्या में खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पर देखो, प्राइमरी की बात करते हैं, ये इस खाने में आप लोग आइएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है। बिहार में भी देखो, बिहार में कितनी भर्तियाँ हो गई हैं। PPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3, 3 भर्तियाँ ये
TRE 3 अब प्रोसेस चल रहा है और TRE 4 की भर्ती वो फिर से देने के लिए जा रहे हैं। और फिर भी यहाँ पर इस डाटा ने 1.92 यानी कि 1,92,000 वैकेंसी फिर भी जो कल के डाटा में निकल के आई है कि प्राइमरी स्तर पर इतनी भारी संख्या में वैकेंसी अभी भी बिहार में खाली पड़ी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी ये लगातार भर्तियां करा दी और न जाने कब से वहाँ पर भर्ती नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश का हाल देखो, उत्तर प्रदेश का हाल शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का हाल बहुत बेहाल है शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 भर्ती के बाद अभी तक यहाँ पर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। टेट, सीटेट, सुपर टेट बच्चे कितने सारे निकाले बैठे हुए हैं, लेकिन उनका अभी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। आइएगा अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखो निकल के आया है, लिखा हुआ है आपके सामने 1.42 यानी कि 1,42,000 जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में खाली पड़ी हैं। यानी कि 1.5 लाख के लगभग के पद खाली पड़े हैं प्राइमरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जबकि केंद्र सरकार ने ये डाटा निकाल के दिया गया है और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर अनुपात समानुपात शिक्षकों का बराबर है, कोई यहाँ पर टीचरों की ज़रूरत नहीं है। जब टीचरों की ज़रूरत नहीं है तो ये डाटा ऊपर से जो निकल के आया है ये कहाँ से निकल के आया है? अब इनको यही न्यूज़ इनको दिखाई जाए, पढ़ाई है, हालांकि इन्होंने ये न्यूज़ देख ली होगी। अब बताइएगा ये डाटा कहाँ से निकल के आया? इसका मतलब आप लोग बच्चों को गुमराह कर रहे थे, आप लोग बच्चों को गुमराह कर रहे थे बराबर, ताकि आपको शिक्षक भर्ती नहीं देने पड़ी। अब जब ऊपर से ये आदेश आया है, अब आपको शिक्षक भर्ती हर हाल में करनी ही पड़ेगी। हर हाल में शिक्षक भर्ती आपको करवानी पड़ेगी। देखो प्राइमरी में इन्होंने 1.5 लाख के लमसम में पद खाली बताए हैं और 7,000 के लमसम में इसमें इन्होंने जूनियर के पद भी खाली बताए हैं। तो जूनियर के पद तो इन्होंने काफ़ी कम संख्या में बताए हैं, लेकिन जूनियर के बहुत सारे पद भी जूनियर के खाली पड़े हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है जूनियर में कि प्राइमरी के ही जो टीचर होते हैं उनका प्रमोशन करके पद भर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। और नीचे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तमाम सारे राज्य हैं, इनमें देख लो इतने सारे पद खाली पड़े हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी भाई बहन हैं, अब आप लोग बिल्कुल एकदम कमर कस लीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती है। अब पता नहीं कब इसका नोटिफिकेशन जल्द आया है, क्योंकि ये ऊपर से आदेश आया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। वो अब जल्द से जल्द इन सभी पदों पर भर्ती पूर्ण कराना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिएगा आप। हर एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी शिवम स्टडी चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।